विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ने फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया है और वहीं 243 सीटों पर नीतीश कुमार को धर्म संकट में डाल दिया है, जहां पे अब नीतीश कुमार सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान चिराग पासवान की रणनीतियों से आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने धीरे धीरे अपने सारे पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं और इसका नतीजा ये है कि अब चिराग पासवान के लिए कहा जा रहा है कि चिराग पासवान 243 सीटों पर नीतीश कुमार को संकट में डालते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीते 8 जून को आरा की लोजपा रामविलास की रैली में दिए गए चिराग पासवान के बयान और अब बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी भी इसको लेकर कही गई बातें, दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो इस केंद्र में सीएम नीतीश कुमार ही नजर आ रहे हैं। दरअसल बिहार में एनडीए की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है जो काफी कुछ संकेत कर रही है। इसी बीच भाजपा की कोशिश बैलेंसिंग पॉलिटिकल एक्ट यानी संतुलन की राजनीति की है, तो आखिर एनडीए की राजनीति में यह कैसा ट्विस्ट दिख रहा है, इसी खबर को जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। एनडीए गठबंधन के भीतर सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान की आरा रैली में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर बिहार के सियासी हलकों में कहीं न कहीं हलचल मचा दी है। उनके इस बयान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को असहज स्थिति में ला खड़ा किया है। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन की एकजुटता पर जोर देते हुए बीजेपी की बैलेंसिंग पॉलिटिकल की ओर संकेत दिया है। इसी बीच तेजस्वी यादव और महागठबंधन की रणनीति भी एनडीए की अंदरूनी राजनीति पर नजर रखे हुए है। बता दें कि बीते 8 जून को आरा में रैली में दिए गए चिराग पासवान के बयान ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। दरअसल उन्होंने कहा था कि मैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और एनडीए को जिताऊंगा। यह बयान न केवल उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है बल्कि एनडीए के भीतर सीट बंटवारे पर दबाव बनाने की रणनीति भी मानी जा रही है। अब सूत्र तो यह भी बताते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी को 25 से 28 सीटें मिलने की संभावना है, लेकिन उनका यह बयान जदयू और बीजेपी से अधिक हिस्सेदारी की मोलभाव की कोशिश भी कही जा रही है। बता दें कि चिराग पासवान का 40 से 50 सीटों पर पहले से ही दावा मजबूत है। अगर चिराग पासवान की रणनीतियों पर बात करें कि आखिर चिराग पासवान की क्या रणनीति है, तो दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जदयू के खिलाफ बगावत कर 35 सीटों पर उसके वोट काट दिए थे, जिसके चलते जदयू को केवल 43 सीटें मिली थी। इस चुनाव में जदयू की हैसियत इतनी घट गई कि कभी बिहार के नंबर 1 का पोजीशन रखने वाली पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। इस बार चिराग पासवान की रणनीति सामान्य सीटों पर भी चुनाव लड़ने की है, ताकि यह केवल दलित नेता की छवि से बाहर निकलकर सर्व समाज के नेता के रूप में उभर सके। उनकी युवा अपील और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दलित और गैर यादव पिछड़े वर्गों में लोकप्रियता बढ़ा रहा है, जो नीतीश कुमार की राजनीति के लिए चिंता का विषय हो सकता है। नीतीश कुमार पर बढ़ता जा रहा है दबाव। आखिर वो दबाव क्या है? चिराग पासवान के बयान ने नीतीश कुमार की सियासी मुश्किलें बढ़ा दी है। हाल के सर्वेक्षणों में नीतीश की लोकप्रियता में कमी देखी गई है और तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर जैसे नेता उनसे आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें और जदयू का 2020 का खराब प्रदर्शन उनकी स्थिति को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान का यह बयान जदयू के लिए खतरे की घंटी कही जा रही है, क्योंकि यह एनडीए गठबंधन के भीतर एकजुटता पर सवाल उठाता है। हालांकि भाजपा की कोशिश एनडीए की राजनीति में संतुलन बनाए रखने की है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बिहार एनडीए में बीजेपी का जो बैलेंसिंग एक्ट है वो कहीं न कहीं धाराशायी होता दिख रहा है। बिहार बीजेपी में नीतीश कुमार को गठबंधन का चेहरा बनाए रखने पर सहमत है, लेकिन चिराग की बढ़ती महत्वाकांक्षा को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, जिसमें जदयू को 102 से 103, बीजेपी को 101 से 102 और चिराग पासवान की पार्टी को 25 से 28 सीटें मिल सकती है। बीजेपी चिराग पासवान को एक युवा और दलित चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करके तेजस्वी यादव के खिलाफ जवाबी रणनीति बना रही है, लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी से बचने के लिए सतर्कता बरत रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस बयान पर गौर करिए, जिसमें चिराग पासवान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और सरकार बनाएगा, ऐसा कहा था बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। अब सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार और पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार के विकास की बात दोहराई, लेकिन चिराग पासवान की आक्रामकता को संतुलित करने की कोशिश में बीजेपी का रुख सावधानी वाला भी दिखाया। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव और उनके बेटे ने 15 साल में कोई जातीय गणना नहीं की, नीतीश के कामों को ही भुनाया है। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना के फैसले का श्रेय एनडीए को दिया है। जाहिर है यह बयान बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर महागठबंधन को घेरना चाहती है, तो एनडीए के भीतर संतुलन बनाए रखने की भी कवायद तेज हो रही है।
वहीं अगर बात करें तो एनडीए पर महागठबंधन की भी पैनी नजर लगी हुई है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव और महागठबंधन एनडीए के भीतर इस उथल पुथल का फायदा उठाने की कोशिश में है। तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाया है, लेकिन सम्राट चौधरी के बयान ने इसे सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी की उपलब्धि के रूप में पेश करके उनके नैरेटिव को कमजोर करने की कोशिश की है। महागठबंधन की 12 जून की बैठक में तेजस्वी सीट बंटवारे और सामाजिक न्याय के मुद्दे को और धार देंगे ताकि एनडीए की आंतरिक कलह का लाभ भी उठाया जा सके। अब सबसे बड़ी बात है कि दिलचस्प मोड़ पर एनडीए की जो राजनीति है वो धीरे धीरे पहुंचती नजर आ रही है। बहरहाल महागठबंधन के सियासी हमलों के बीच एनडीए की इस राजनीति में चिराग पासवान का 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का बयान उनकी सियासी महत्वाकांक्षा और एनडीए के भीतर अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति को दर्शाता है। यह नीतीश कुमार के लिए चुनौती है, जिनकी लोकप्रियता और सेहत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं बीजेपी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है ताकि गठबंधन की एकजुटता बनी रहे। दूसरी ओर तेजस्वी यादव इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बिहार का अगर सियासी रण देखा जाए तो अब न केवल गठबंधनों के बीच बल्कि एनडीए के भीतर भी दिलचस्प मोड़ ले रहा है। और आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।